जय माता की सारे भक्तानों, सारे संतानों, राधे राधे। इस सारे संसार के कर्ता विष्णु भगवान जी, माँ सरस्वती जी और श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, माघ महात्म की जय, गुरु महाराज की जय। लोमस जी बोले, हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजस्व यज्ञ के बराबर होता है। गंगा यमुना के संगम पर माघ महीने के हवा से अधर्म का स्पर्श नहीं होता तथा वह भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से विलीन हो जाता है। यहाँ पर मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। उसको अप्सराओं के कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से समृद्धि प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पुराने समय में देवदूती नाम वाला गंभीर और वेदों का प्रांगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेदनिधि जी एक ब्राह्मण था, उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेदनिधि जी की बोले कि वह कहाँ का रहने वाला तथा किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, किसने इसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, कल्पाक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती जी नहर के किनारे पर पर्वत के समीप उसका रहने का स्थान था, जहाँ साल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चीरवेल, आम, पंचक, स्वर्ण, करंज, कोबीदार, केसर, पीपल, तलिक, कर्णिकार, कुंभी, तेंदुक, बाबीर, सोलू, चंबीर, पीलू, गुल्लर, वेत, खाखोट, आड़ू, करहाट तथा बरगद के पेड़, छोटा, खजूज, पलाश, आकाश, यमुना, नीम, कंबल, कनब, खिरनी, करौंदा, बीजपुर, नारंगी तथा केले के पेड़ों के समूह से शोभायमान है। रस वाले नारियल, सदाफल, सप्तफर्ण, त्रिपूर्ण, शिरीष, सुंदर, आंवला, करकंधु, कलोट, परिबद्र, उर्वच आदि तथा केतली, सुषुमार, तगर, कुंद, मलिक, कमल, कलहार, मालती तथा चमेली आदि के पेड़ों से वहाँ पर सुंदर मनोहर है। हे विपर, यह आश्रम उनसे शोभायुक्त है। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती है। वहाँ पर सारस मीठे स्वर से गूंजते तथा कोमल शब्द वाले रहते थे और भंवरे गुंजारते थे। तोता तथा मैना का बड़ा कौतूहल रहता था। उस श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते थे। वह जंगल सदैव फल फूल तथा प्रांगण के दूली में रहता था। संपूर्ण वन मधुमक्खियों के छत्तों से पूर्ण था। नए नए पत्ते तथा मंजरियों से व्याप्त लताएं पेड़ों में ऐसे लिपटी हुई थी जैसे प्रिया से आलिंगन किया हुआ
वल्लभ सुशोभित होता है। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से वहाँ पर हवा भी मंद चलती थी, मेघ ओला वृष्टि करते थे तथा सूर्य जल वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाते थे। बिना उपद्रव के उस जंगल में सिद्ध पुरुष निवास करते थे। वह जंगल चित्ररथ वन से वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विश्वर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था वहाँ पर रहता था। वह उसके नियम को सुनो, वह सदैव आत्मा को स्थित किए रहता था। गर्मी के दिनों में नित्य प्रति अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय में वह खुले मैदान में बैठकर तप किया करता था। कठिन हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निश्चल रहता था। वह विपर हेमंत ऋतु में सरस्वत सरोवर में बैठता था तथा शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपवास करता था। पितर देव तथा ऋषिगण ऋषियों के श्राद्ध पूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करने वाला वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थक कर विश्राम करता था तथा भगवान श्री हरि की विनती करता था। अपने आप गिरे हुए फल और फूलों का भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से अद्विंद हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांगों के प्रांगत उस ब्राह्मण की नाड़ियाँ ही दिख पड़ती थी। उसकी केवल हड्डियाँ शेष थी। जब उसको तप करते हुए 1000 वर्ष बीत गए तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रकाशमान हो गया। जंगल के सभी प्राणी शत्रुता से रहित निर्भय होकर साथ साथ रहने लगे। अब उसका दूसरा अन्य अति कठिन नियम को सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित 1000 फूलों को चढ़ाकर वेद सूक्त की विधि से वह विष्णु भगवान के ध्यान में निमग्न रहता था, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते थे। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस मुनि ने माघ के महीने में एकादशी के दिन आनंद पूर्वक श्री हरि भगवान के सुंदर पूजा करके विन्द्रम नियम किया और उसी समय भगवान श्री हरि उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशालाक्ष आभूषणों से सुशोभित मेघ की शोभा के समान गरुड़ पर सवार होकर वहाँ पर आए। उनको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता से उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने साष्टांग प्रणाम किया। वह प्रसन्नता के कारण ब्रह्मांड में भी न समा सका। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं किया और ब्रह्मारूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा, हे देवदूते, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा मुझ पर आधारित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम जीवन पर्यंत मुझ में विलीन हो। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। लोमश ऋषि ने कहा। इस तरह भगवान श्री हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता से आँखों को बंद किए हुए ही
लड़खड़ाती वाणी से कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। इससे मैं अभागी, मैं आभारी हूँ। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादि सब देवता, सनकादि ऋषि, कपिलादि जैसे सिद्ध आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। हमारे अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन मोह के ही मूल हैं। आपके दुर्लभ दर्शन से इसके कारण मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म आदि और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करूँगा। मैं सदैव अंतरात्मा से आपका भक्ति चिंतन करूँगा। बस मैं यही वर मांगता हूँ कि आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। उसका ऐसा वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप से कोई बाधा ना होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ पे अचल भक्ति होगी और उन्हें वैष्णव पद प्राप्त होगा। इसके पाठ से मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। सपुत्र की प्राप्ति होगी। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म की वृद्धि होती है। भूत, पिशाच, बेताल आदि पास नहीं आते। योग सागर नामक यह स्तोत्र अत्यंत पवित्र है। जो इसका पाठ करता है वह अक्षय सुख को पाता है, मोक्ष को पाता है, नारायण की भक्ति को पाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। माघ महात्म की जय।